सीताराम। एक प्रश्न आया है कि महाराज जी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमें पूजा का लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ लोग ये ना कहें कि पूजा को लाभ के लिए क्यों करना है। पहले कामना वाली भक्ति से ही फिर निष्काम भक्ति प्रकट होती है। तो अगर कामना ना हो तो मुझे लग रहा है कि 90% व्यक्ति पूजा पाठ करे ही ना, भगवान से जुड़े ही ना। तो आज हम समझेंगे कि कहाँ पर गलती होती है, किन गलतियों के कारण जो है तो हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुँच पाती। क्या गलतियां हैं जिसके कारण भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या समस्या, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लिस्ट बना के हमको दे दी कि हम इन मंत्रों का जाप करते हैं। ये एक माता का मंत्र है और ये एक शिव जी का मंत्र है, फिर ये एक हनुमान जी का मंत्र है और फिर ये हनुमान चालीसा है, फिर हनुमान अष्टक है और फिर हनुमान बाहुक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों का उन्होंने हमको लिस्ट बना के दी कि इतना जाप हम करते हैं। अब उन्होंने ये भी पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि संकल्प के बिना पूजा नहीं लगती, पर हम तो बिना संकल्प के ही पूजा करते हैं। देखिए, यदि आप केवल भक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप करते रहिए बिना संकल्प के, कोई समस्या नहीं है। कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो करते रहिए। हालांकि हम लोग तो कृपा प्राप्ति के लिए भी संकल्प करके करते हैं कि कृपा प्राप्ति के लिए ये पूजा ये अनुष्ठान कर रहे हैं। और यदि आप किसी मुख्य मनोकामना से कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो संकल्प बहुत आवश्यक होता है। देवीय कार्यों में संकल्प होना ही चाहिए। बिना संकल्प के वो पूजा हमारी उस तरह की नहीं मानी जाती, पूर्ण नहीं मानी जाती पूजा हमारी। बिना संकल्प के प्रत्येक पूजा हमारी अधूरी ही समझो, 50% मानो उसका आप। तो यदि हमें उसका पूर्ण लाभ लेना है तो हमें संकल्प करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। संकल्प के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, उसकी लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन पर हम दे देंगे। अब दूसरा है कि मंत्रों का जाप कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के ना करें, ये मैं पहले स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। जो कर रहे हैं बिना दीक्षा के मंत्र, आप जाकर के देख लीजिएगा, उनके कहीं से कहीं तक उन्नति नहीं है। दिन पर दिन वो नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं, निगेटिविटी से घिरते चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है। और मना करने में भी लोगों के समझ में नहीं आता है। बिना दीक्षा के मंत्र करे जा रहे हैं। कोई भी मंत्र हो, चाहे वो महादेव का पंचाक्षरी मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र हो, बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। अब ये है कि इतने सारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इतने सारे स्तोत्रों का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा भी कर रहे हैं और शिव जी का मंत्र भी कर रहे हैं, गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं, दुर्गा जी का एक मंत्र कर रहे हैं। देखिए, 10 जगह अलग अलग गड्ढा खोदने से अच्छा है। मान लीजिए मैंने 10 जगह 10-10 फुट का गड्ढा खोदा, अब उसमें से पानी नहीं निकला किसी भी गड्ढे में से। अब वही 10-10 फुट के गड्ढे 10 जगह खोदने से अच्छा यदि मैं एक ही जगह 10 फुट का गड्ढा खोदता तो अवश्य उसमें से पानी निकलता, क्योंकि फिर उसकी एक जगह की गहराई 100 फुट होती। इसी प्रकार से हमने ये भी स्तोत्र कर लिया, वो भी कर लिया, देवी का भी कर लिया, हनुमान जी का भी कर लिया, शिव जी का भी कर लिया। इससे अच्छा है आप अपने मन को एक जगह केंद्रित करें और एक स्तोत्र या किसी एक मंत्र का, गुरु मंत्र मिल गया है तो फिर केवल उसी का जाप करें, पर्याप्त है। वो आपके प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और नहीं मिला है तो किसी एक स्तोत्र को पकड़िए। स्तोत्रों का जाप हम स्त्रोत जो होते हैं उनका जाप हम बिना दीक्षा के कर सकते हैं। तो किसी एक स्त्रोत को पकड़िए, यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं उसी स्त्रोत का अगेन एंड अगेन जाप करते रहिए। आप अलग अलग चीजों में मत जाइए, फिर ये कर लिया फिर वो कर लिया, ऐसा नहीं। देखिए, क्या होता है, जो भी हमें दुख मिल रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का फल है निश्चित तौर पर। अब जैसे मान लीजिए कोई पुत्र आताताई होता हो, उत्पाती होता है, बहुत उधम कर रहा है, बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा कर दिया उसने और प्रतिदिन गलत काम कर रहा है, तो पिताजी क्या करते हैं, उसकी कड़ाई कर देते हैं। आज से इसको गाड़ी मिलना बंद, इसको घर से पैसा मिलना बंद, इसका बाहर जाना बंद, सब चीजें इसकी बंद, नए कपड़े नए सामान कुछ नहीं मिलेगा इसको। ठीक है। अब जब वही पुत्र स्वयं में सुधार लाता है, धीरे धीरे घर की सेवा करने लगता है, पिताजी की सेवा करने लगता है, माताजी की सेवा करने लगता है, पिताजी को लगता है इस पुत्र में सुधार हो रहा है,
तो फिर पिताजी क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजें देना प्रारंभ करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा घूम आया करो, बाहर जाओ, थोड़ा घूम आया करो, लो थोड़े पैसे रख लो, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से ईश्वर, कोई हमको ऐसा नहीं है कि हमने कोई बुरे काम कर दिए तो ईश्वर हमको दंड दे करके ही रहेंगे, नहीं। प्रत्येक हमारे जो बुरे कर्म है वो माफ क्षमा कर दिए जाते हैं। बस हमें स्वयं के भीतर सुधार लाना है। पूजा पाठ कर रहे हैं, गलत काम करते जा रहे हैं, मन में मैल भरा हुआ है, तो हमारे भीतर कोई भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सब पता है, उससे कोई बात छुपी नहीं है कि हमारे भीतर, यदि हम भीतर से अपने भीतर सुधार लाते हैं, प्लस एक जगह अपना मन स्थिर करते हैं। अब जैसे कि कुछ दिन हमने माँ भगवती दुर्गा का जाप किया, अब दुर्गा जी की थोड़ी इच्छा हुई कि इस पे नजर डाली जाए, तब तक हम हनुमान जी के पास पहुंच गए। 2-4 दिन बाद फिर हनुमान जी ने कहा चलो एक बार इसकी सुनते हैं, तब तक हम शिव जी के पास पहुंच गए। तो ऐसे तो मन हमारा स्थिर ही नहीं हो पाएगा। ईश्वर तो इसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा, इसलिए अभी ईश्वर कहते हैं अभी इसके परीक्षा का ही समय है, अभी इसके संघर्ष का ही समय है, अभी इसको थोड़ा भटकने दिया जाए। जब तक हम एक जगह अपना मन स्थिर करके भक्ति नहीं करेंगे, एक स्तोत्र के साथ, एक मंत्र के साथ उसका रेगुलर जाप नहीं करेंगे, तब तक हमको लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, इसमें संकल्प आवश्यक ही है। यदि हम किसी कामना के साथ करते हैं, कामना के साथ नहीं भी करते, केवल कृपा प्राप्ति के लिए करते, फिर भी संकल्प करके करिए। तो ये प्रश्नों का कुछ उत्तर था। बोलिए सीताराम।